जय श्री राम भाइयों। ये है मेरा सबसे पहला ही व्लॉग और मैंने शुरुआत ही लॉन्ग वीडियो से की है। और आपने जैसे ही थंबनेल पढ़ लिया हुआ तो मैंने ये वीडियो एक माइल्ड प्रोटीन आटा रिव्यू के ऊपर की है। एक तरीके से मैंने इसको पूरा अभी तक तो कुछ 7-8 दिन हो चुके हैं कि मैं इसको पूरा एग्जामिन कर चुका हूँ। मैंने इसके पैक मंगवाए थे और मैंने इसको यूज़ किया अभी तक। ये कुछ क्या क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि 46 ग्राम प्रोटीन दे रहा है ये 100 ग्राम में। अब आप एक बात सोचो, 46 ग्राम 100 ग्राम में प्रोटीन। भाई ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है। बाई चांस इन्होंने कर भी दिया, जिस तरीके का इन्होंने ये रेशियो दे रखा है 60-30 कुछ अराउंड इस तरीके का, इसने साइंटिफिकली इन्होंने कर भी दिया। पर भाई मेरे को इस बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि कुछ कंपनी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शायद क्या पता इन्होंने ये भी कह रखा है कि इन्होंने अमीनो की प्रोफाइल भी सारी सेम है भाई। क्या पता भाई अमीनो स्पाइकिंग करा दी हो। कह रहे हैं प्रोटीन 46 ग्राम है, क्या पता भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन से इसकी नाइट्रोजन स्पाइकिंग करा दी हो, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन स्पाइकिंग से ही एक नाइट्रोजन से ही तो नपता है। एक प्रोसेस है वो भी, क्या पता उस प्रोसेस से इसको कर रखा हो आइडेंटिफाई कि इसमें 46 ग्राम है। भाई सबसे पहले तो बात करते हैं ज़रूरी कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट भाई एक तरीके से बहुत ही बेकार है। एक टाइम पे भाई मैं कितना भी सड़ा गला खाना खा सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रोटीन डाइट कुछ रिच इस तरीके से ही रहती है। एक स्पोर्ट्समैन की डाइट है कि आप समझ सकते होगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये स्वाद नहीं है, तो भाई ये बिल्कुल स्वाद नहीं है, इसका टेस्ट नहीं है। क्योंकि हमारी एक जीभ अडेप्ट कर चुकी है बचपन से कि हमें रोटी एक इस तरीके की है। अगर इस तरीके की रोटी हम ये मिक्स की खाएंगे, और वो भी इसका टेस्ट अलग है, मैंने मिक्स आटे की भी खा रखी है जो कि हम घर पे ऑलमोस्ट हमेशा बनवाती हैं, पर इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। और भाई टेस्ट तो है ही है अलग, रिजल्ट बताता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। रिजल्ट भाई ज़ीरो है अभी तक का। 7-8 दिन हो गए हैं। ये वे प्रोटीन की जगह कभी नहीं ले सकता। वे प्रोटीन हमारी मसल को बहुत जल्दी रिपेयर करता है। और अगर ये कह रहे हैं कि 46 ग्राम है, तो भाई मैंने दिन में 400-400 500-500 ग्राम भी आटा खाया है ये वाला। तो क्या मेरी मसल रिपेयर जल्दी नहीं होनी चाहिए थी? चलो ये चीज़ मैं मान गया कि सारी चीज़ सारी चीज़ है ज़रूरी, कि स्लीप भी ज़रूरी है, पूरा ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, मसल को अब्यूज़ नहीं करना होता। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मसल अब्यूज़ नहीं करी है। एक नॉर्मल तरीके से रैप यूज़ करे थे, एक डाइट भी अच्छी थी, स्लीप भी अच्छी थी, पर फिर भी मेरे को इसका रिजल्ट नहीं दिखा। तो भाई सबसे एक मस्ट चीज़ है, अगर आप इसको मंगवा रहे हो ना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा चटपटे हो, खाने के शौकीन हो, जैसे कि आपको बाहर से सब्जी आ रही है, बाहर से सब कुछ आ रहा है, तो शायद आपको जच जाए, क्योंकि वो सब्जी इसके टेस्ट को न्यूट्रल कर देगी। घर की सब्जी है, दही है, घी है, दूध है, उसके साथ ये बिल्कुल नहीं जचेगी, बिल्कुल भी नहीं जचेगी ये रोटी। इसका टेस्ट मेरी तरफ से तो भाई ऑलमोस्ट बेकार है, बहुत ज़्यादा। और भाई एक मेन बात हो रहा है कि जब से मैंने ये आटा यूज़ करा है ना, जब से बहुत ब्लोटिंग रह रही है। एक टाइम पे आपको पचा सकता हूँ मैं, और इसको पचाने में मेरे को ब्लोटिंग फील हो रही है। तो मतलब अगर एक स्पोर्ट्समैन, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, एक फिटनेस जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अगर वो आपको ये कह रहा है कि उसको ब्लोटिंग होगी, तो नॉर्मल पर्सन को ये ब्लोटिंग कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी नॉर्मल पर्सन को ब्लोटिंग। मेरे को भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मेन रीज़न, अगर आप खुद आटा बनाने की सोच रहे हो, खुद मतलब इसको गूंद के खाने की सोच रहे हो, तो भाई भूल जाना। अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, जिनको बहुत अच्छी तरीके से रोटी पोनी आती है, भाई उनसे आटा को गूंदवाना और 15 मिनट का रेस्ट देना। उसके बाद उनसे रोटी बुलवा के देखना कि वो क्या कहेंगे। वो इसका मेरी मम्मी ने मेरे को खूब सुनाया है जब तक मेरे को रोटी बना के दी है। क्योंकि इसकी रोटी अगर आप बना रहे हो ना, एक इतनी सी आटा ले लो, और उसको जब रोटी को गोल करोगे ना, बनाओगे, आप इतनी बना लेना, वो सुगड़ के इतनी हो जाएगी, वो बार बार सुगड़ेगी। मम्मी कह रही थी ये तो भाई एक भटूरे के आटे से भी बेकार तरीके का हो रहा है कि बार बार सिकुड़ रही है रोटी। और जल्दी नहीं बना के इसको आँच पे डाला और इसको नहीं पकाया, तो भाई ये मोटी बन जाती है, और मोटी फिर रोटी अच्छी नहीं लगती, और कुछ तो इसका टेस्ट ही बेकार, ऊपर से मोटी होगी। तो भाई मेरा तो एक यही रिव्यू अभी तक का, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी मैं इसको 30 दिन और करूँगा। अगर आप ले रहे हो ना, तो 30 दिन और रुको। 30 दिन के बाद मैं आपको एक रिव्यू और देता हूँ। बाय चांस क्या पता मेरी बॉडी अडेप्ट कर जाए 10 दिन बाद,
या 5 या 15 दिन बाद, अगर उसके बाद भी मेरे को कुछ रिजल्ट दिखता है ना कि मसल में, कि मेरा मसल मास बढ़ा है, मसल गेन हुआ है, या फिर कहीं पे भी रिकवरी जल्दी हुई है, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। पर उससे पहले मैं नहीं चाहता कि भाई किसी भाई के पैसे वेस्ट हो। अगर मैं ये ट्राई कर रहा हूँ तो मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, मतलब हूँ नहीं, बन जाऊँगा। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ये काम। मैं सबको बताऊँगा कि मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल टफनेस क्या होती है, सबको एक नया रास्ता दिखा के अच्छी तरीके। सबसे ज़रूरी बात है भाई प्रोटीन, इससे अच्छा तो आप दूध घी से अपना, या दही से, लस्सी से अपना प्रोटीन पूरा करो। और नेक्स्ट वीडियो में अगर बने रहना मेरे साथ, क्योंकि मेरा ही पहली वीडियो लूँगा ये इस चैनल पे। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू, जय श्री राम।